हाय गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये लेसन शुरू कर दिया था और उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हमने कुछ वर्ब सीखी हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ वर्ब्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब हम इन वर्ब्स को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद ही हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले नेक्स्ट 2 वीडियोस और होंगे वर्ब्स पर और उसके बाद हम ट्रांसलेशन फाइनली शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में कवर होने जा रही हैं 20 मेन वर्ब्स, यानी 20 वर्ब्स आपके कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर चढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? क्लाइंब। यही फर्स्ट फॉर्म भी कहलाएगी। सेकेंड फॉर्म क्लाइम्ड, क्लाइम्ड, क्लाइंबिंग। बंद करना क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोजिंग। आना कम, केम, कम, कमिंग। यहाँ पर देखिए कि आना की इंग्लिश कम होती है, साथ ही साथ उसकी थर्ड फॉर्म भी कम होती है ना, यानी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। आने की इंग्लिश कम की। देखिए जरा, जीतना कंक्योर, कंक्योर्ड, कंक्योर्ड एंड कंक्योरिंग। भोजन पकाना, तो भोजन पकाना की इंग्लिश हो जाएगी कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, बात करते हैं कुछ और वर्ब्स की। ठीक है, तो इसके पहले वाली स्लाइड में हमने 5 वर्ब्स कवर की थी। नेक्स्ट 5 वर्ब्स अब इस स्लाइड में कवर होंगी। ये है गिनना, रेंगना, चिल्लाना, सजाना और हराना। तो गिनना की इंग्लिश होती है काउंट, काउंटेड, काउंटेड, काउंटिंग। रेंगना की इंग्लिश होती है क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, क्रीपिंग। चिल्लाना की इंग्लिश होती है क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग। सजाना की इंग्लिश होती है डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, डेकोरेटिंग। हराना की इंग्लिश होती है डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड, डिफीटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। हम फिर से आप लोगों को एक बार याद दिलाए दे रहे हैं कि हमारी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, तो आप अगर कहीं पर स्पेलिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें बोलिए, हम अपनी स्पेलिंग सुधार देंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन केवल और केवल एन और आर में आता है, तो आप देख लीजिए लास्ट में ING लगा हुआ है, यानी एन है वो। ठीक है, सो प्लीज़ गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस, अब हम आगे बढ़कर कुछ और वर्ब्स कवर करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए इन्हें। ये वर्ब्स हैं रक्षा करना, मरना, पीना, चलाना, रंगना। ठीक है, तो रक्षा करने की इंग्लिश होती है डिफेंड, DEFEND। तो डिफेंड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एकदम सेम होगी, केवल और केवल डिफेंड में लास्ट में ED जोड़ दीजिए, वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और लास्ट में ING फॉर्म जोड़ दीजिए तो ING फॉर्म बन जाएगी। अब डाई मीन्स होता है मरना। मरना फर्स्ट फॉर्म हो गई, दैट मीन्स डाई फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म डाइड, केवल और केवल डाई में D लगा दीजिए, इसमें ED जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि E ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो D लगा दीजिए, D लगा दीजिए। डाइड, डाइड और डाइंग, डाइंग है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब ING फॉर्म इसकी किसकी, डाई, डाई मीन्स मरना, उसकी जब ING फॉर्म लिखी जाएगी तो यहाँ पर DYING हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट पर आ जाइए, आप देखिए रंगना की इंग्लिश फिर से डाई लिखा हुआ है। तो मरना की इंग्लिश डाई और रंगना की इंग्लिश डाई, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, मरना की इंग्लिश डाई की स्पेलिंग होती है DIE और रंगना की इंग्लिश डाई जो होती है ना, उसकी स्पेलिंग होती है DYE। ठीक है,
जो मरना की इंग्लिश डाई होती है उसकी आईएनजी फॉर्म DYING होती है, जो कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन जो रंगना की इंग्लिश डाई होती है उसकी आईएनजी फॉर्म में DY के बाद ई बनेगा, ई के बाद आईएनजी लगेगी, ठीक है। लेकिन मरने वाले में DY के तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म वो आईएनजी लग जाएगा। आप बात और डिफरेंस समझ गए, ठीक है। तो इसे समझने के लिए आप जरा इसे रिज्यूम कर लीजिएगा और फिर से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या बताया गया है। अब आगे देखिए आप, पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सेकेंड फॉर्म में ANK हो जाता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म में UNK हो जाता है ना, और फर्स्ट फॉर्म में INK होता है। समझ गए आप। चलाना की इंग्लिश होती है ड्राइव, सेकेंड फॉर्म ड्रो, थर्ड फॉर्म ड्राइवन और आईएनजी फॉर्म ड्राइविंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान दे लीजिएगा कि जो ड्राइव स्पेलिंग है उसमें लास्ट में ई है, और जब आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है तो लास्ट में ई हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर ING ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से बता दे रहे हैं आपको कि रंगना की जो इंग्लिश डाई होती है उसकी आईएनजी फॉर्म DYEING ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइज कुछ आखिरी 5 वर्ब्स को हम और कवर कर लेते हैं इस लास्ट स्लाइड में, और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाएगी। तो आइए गाइज देखते हैं वे 5 लास्ट की वर्ब्स कौन कौन सी हैं। कमाना, खाना, प्रवेश करना, समझाना, नौकर रखना, ठीक है। तो ये 5 वर्ब्स हैं। इन 5 वर्ब्स की इंग्लिश क्या है। कमाना की इंग्लिश होती है अर्न, EARN, सेकेंड फॉर्म अर्नड, अर्नड, अर्निंग, आईएनजी फॉर्म अर्निंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कमाने की इंग्लिश होती है अर्न, इसमें ED जोड़ दीजिए तो वही सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, वही थर्ड फॉर्म बन जाएगी, और इसी में ING जोड़ दीजिए तो ING फॉर्म बन जाएगी। अगली बात, खाना है ना, ईट, सेकेंड फॉर्म इसकी एट होती है, ध्यान रखिएगा। ईटेड और ईटेड ना लिख दीजिएगा, है ना। कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, एकदम डिफरेंट ही होते हैं, ठीक है। जैसे इसके पहले वाली स्लाइड में आपने देखा था, ड्राइव का ड्रो था सेकेंड फॉर्म और ड्राइवन था थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ईट की सेकेंड फॉर्म एट हो जाएगी, ATE, थर्ड फॉर्म ईटन और ING फॉर्म ईटिंग। प्रवेश करना एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड, एंटरिंग, ओके। समझाना, ठीक है, समझाना। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेनिंग। यहाँ पर आप समझाना की इंग्लिश अंडरस्टैंड ना लिखिएगा क्योंकि वो नहीं होता है, ठीक है। तो ज़रा आप समझाना की इंग्लिश एक और होती है मेक अंडरस्टैंड। क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड। हाँ, हम केवल अंडरस्टैंड नहीं लिख सकते हैं समझाना की इंग्लिश, क्योंकि अंडरस्टैंड की हिंदी होती है समझना, लेकिन मेक अंडरस्टैंड लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, ये एक अलग टॉपिक ही बन जाता है कॉजेटिव वर्ब्स का, कॉजेटिव वर्ब्स, ठीक है। तो कॉजेटिव वर्ब्स का एक अलग टॉपिक होता है जो कि आगे आने वाले हम ट्रांसलेशन के वीडियोस में आपको समझाएंगे कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, कैसे इनका यूज़ होता है और किस टाइप के सेंटेंसेस को हम कॉजेटिव वर्ब्स के टॉपिक में ट्रांसलेट करते हैं। तो ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर समझाना कि इंग्लिश आप एक्सप्लेन याद कर लीजिए। एक्सप्लेन की स्पेलिंग है EXPLAIN, ठीक है। अब इसमें ही आप ED जोड़ दीजिएगा तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म पा जाएंगे आप, और अगर ING जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, ING फॉर्म मिल जाएगी। अब नौकर रखना की इंग्लिश होती है एम्प्लॉय, चाहे नौकर रखना कहिए और चाहे नौकरी पर रखना कहिए, ठीक है, एम्प्लॉय होती है इसकी इंग्लिश। सेकेंड फॉर्म एम्प्लॉयड, थर्ड फॉर्म एम्प्लॉयड और ING फॉर्म एम्प्लॉइंग, ओके। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइज आज के इंग्लिश ट्रांसलेशन 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लेसन में ये जो वीडियो आपको दिया गया है, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो 2 वीडियोज़ और बनेंगे जिनमें हम वर्ब्स की चर्चा और करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अपना ट्रांसलेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो गाइज़ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। एक बार फिर हम आप लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक का, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, अपने आप को जागरूक रखिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को जागरूक रखिए, खुद मास्क पहनिए, खुद और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित कीजिए, उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस दीजिए। बातें आप सबकी समझ आ रही हैं। सारे देशवासियों से ये हमारी अपील है, क्योंकि हमारे प्रोफेसर्स ने भी हमें यही सिखाया है कि इस समय हम सब ऐसा ही करें। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।